अस्सलाम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के एक नए कंसेप्ट जो कि चैप्टर नंबर 1 है फेडरल बोर्ड का, उसका केमिकल स्पीशीज़ के नाम से कुछ टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है आयंस। स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ज़बान में आयंस किसे कहते हैं? आयंस चाहे एटम्स का हो, मॉलिक्यूल्स का हो या कंपाउंड्स, जब अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है या दे देता है तो उसके ऊपर एक चार्ज आता है। हो सकते हैं वो चार्ज प्लस का हो सकते हैं वो चार्ज माइनस का हो, तो उसे कहते हैं आयंस। अब एक एग्जांपल से आपको इसको समझाते हैं। जैसे एक एग्जांपल सोडियम एलिमेंट है। स्टूडेंट, आप जानते हैं सोडियम एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन की तादाद क्या होगी? 11। मैं इसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको ड्रॉ कर चुका हूँ। यहाँ आप देखें कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, क्रॉस से दिखाया गया है, सेकंड में 8 हैं और लास्ट वन में 1 है। तो ये जो आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन है 1, ये क्या करेगा? सोडियम एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी और को दे देगा, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा तो उसके सामने आपको एरो के सामने सोडियम आयन के उस साइड पे आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट Na। इसमें आप देखें 2 शेल हैं, 3 नहीं है 2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब लॉस कर गया तो उसका शेल खुद बहुत, यानी वो रास्ता ख़त्म हो जाता है। अब इसके ऊपर प्लस आएगा, क्यों? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो प्रोटॉन की तादाद तो वही सेम है 11 ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब 11 से क्या हो गए 10, तो इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होगी, प्रोटॉन की तादाद बढ़ गई। इस वजह से इसके ऊपर प्लस चार्ज आते हैं। इसको केमिस्ट्री की ज़बान में केटाइन कहते हैं। यानी वो तमाम एलिमेंट्स जब इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आए तो उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? केटाइन। इसके बाद अगला है एनाइन। स्टूडेंट, एनाइन किसे कहते हैं? एनाइन जब भी किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है जो कि इलेक्ट्रॉन के लेने की वजह से होता है तो उसे कहते हैं एनाइन। इसकी एक एग्ज़ाम्पल यहाँ आपको दी हुई है, जैसे क्लोरीन, इसका सिंबल है Cl। ये इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है और इसके राइट साइड पे इसका आयनिक स्ट्रक्चर भी। तो जब क्लोरीन एटम की बात करते हैं तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि इसका नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 17 होते हैं, यानी एटॉमिक नंबर 17 है। तो इसके फर्स्ट शेल में 2, दूसरे में 8 और लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको यहाँ फिगर में आपको दिखाया गया है क्रॉस से। और जब इसको अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, यानी ऑक्टेट रूल मुकम्मल करने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करेगा। तो इसके नतीजे में क्या होगा स्टूडेंट? आउटर मोस्ट में 7 की जगह 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। जैसे यहाँ पे सर्कल में आपको शो किया गया है कि ये जो क्रॉस के साथ एक डॉट आपको नज़र आ रहा है, ये असल में क्या है? ये किसी से इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया है, गेन कर दिए। तो ये जो गेन करना इलेक्ट्रॉन का, हालांकि एटॉमिक नंबर 17 है, यानी प्रोटॉन तो 17 है, प्रोटॉन में तो कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ गया इलेक्ट्रॉन पे। और सुन, आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो -1 आएगा इसके ऊपर। तो क्लोरीन आयन के ऊपर -1 आया, तो ये -1 का आना एनाइन कहलाता है। -2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ये मुख्तलिफ एटम का मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन माइनस मीन्स एनाइन, यानी जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके नतीजे में उस पर जो चार्ज आता है उसे कहते हैं एनाइन। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख सकते हैं। उसके अलावा मेरा व्हाट्सअप चैनल एम रहमानी के नाम से है, वहाँ पे भी आप अपने क्वेरीज़ वगैरह लिख के भेज सकते हैं, या इमेज की शक्ल में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसका तस्वीर भी भेज सकते हैं। मिलते हैं केमिस्ट्री के मज़ीद इंटरेस्टिंग कंसेप्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।